नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, लिब्रा की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, लिब्रा की एनर्जीज बताएं। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो सारी साइन, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं आपको बताया तो यहाँ पर है 9, 20, 6, 8, 2 और 5। तो ये जो नंबर्स है आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई नंबर, डेट या मंथ हो सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर। जो एनर्जीज निकल करके आई है लिब्रा, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा की आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ फाइट्स चल रही है, डिसएग्रीमेंट चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के आप लोग एक मत में नहीं है, सेम पेज पर नहीं है। रिसेंटली ही ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए आप लोग के बीच में, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तो इन लड़ाई झगड़े को लेकर के या इन डिसएग्रीमेंट को लेकर के कहीं ना कहीं आप असंतुष्ट हैं, आप डिससेटिस्फाइड हैं लिब्रा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लड़ाई झगड़े, ये जो आप लोग बीच में डिसएग्रीमेंट हुए हैं वो आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, इसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में और भी लोग की इन्वॉल्वमेंट हो गई हो, मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर नहीं करा दिए हो, उनके फ्रेंड्स की, घर परिवार वालों की, ऐसी स्थिति हो सकती है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो हो सकता है कि आप लोग के घर परिवार वालों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिचुएशन को लेकर के आप थोड़ा डिससेटिस्फाइड हैं और अपने पार्टनर को लेकर के आप कोल्ड बिहेव कर रहे हैं लिब्रा। आप खुद को लेकर के या अपने स्टैंड को लेकर के क्लियर हैं,
आप क्या चाहते हैं उसको लेकर के आप क्लियर हैं, अपने निर्णय को लेकर के आप क्लियर हैं, पर अपने पार्टनर को आप कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स ठंडा है उनके लिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशन आप पूरी होता हुआ देखना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आप चल रहे हैं। कुछ बड़े फैसले भी हो सकता है कि आप लेने के मूड में हैं या कर भी रहे होंगे, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। लोगों को कट ऑफ करना है, कोई सिचुएशन को कट ऑफ करना है, या इवन अपने पार्टनर को लेकर के भी कोई बड़े डिसीजन अगर आपको लेने हैं जो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के एडवर्स में दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा मुझे अपोज में दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी आप कर रहे हैं। जो आपको सही लग रहा है वो आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई हिचक है आपके अंदर, कोई रोक टोक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह की एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं लिब्रा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो रिलेशनशिप में जो सिचुएशन चल रही है उसमें बैलेंस चाह रहे हैं, उसमें एक हार्मनी जैसी सिचुएशन आपके पार्टनर चाह रहे हैं। आपके पार्टनर को ये पता है कि जो इश्यूज आप लोग के बीच में क्रिएट हो गए हैं, जो लड़ाई झगड़े हो गए, डिसएग्रीमेंट हो गए, तो उससे आप डिससेटिस्फाइड हो, आप उनसे नाराज हो, आप उनको कोल्ड रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो आपके पार्टनर ऐसी स्थिति नहीं चाहते। इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहते हैं, बेसिकली बैलेंस चाहते हैं, जो उनको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। पर आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि ये जो बैलेंस है वो आएगा कैसे रिलेशनशिप में, वो क्या करें या किस तरीके से रिलेशनशिप में ये बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, उसको लेकर के भी आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास कुछ आइडियाज़ हों सिचुएशन को ठीक करने का, इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाने का, पर वो आइडिया भी आपके पार्टनर जो है वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास दो रास्ते हैं, दो ऑप्शंस हैं, दो चॉइसेस हैं, उसको लेकर के वो कन्फ्यूजन में है। आप में से कुछ लिब्रा के पार्टनर के पास ऑप्शन भी हो सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शन मुझे कम ही दिखाई दे रहे हैं, पर वेरी फ्यू लिब्रा के साथ ये चीज़ रेजोनेट करने वाली है। उनके लाइफ में कुछ और ऑप्शन है, आपके अलावा कुछ और ऑप्शन हो सकते हैं। रोमांटिक ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको लेकर के आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। हालांकि ये वेरी फ्यू लिब्रा के पार्टनर के साथ में रेजोनेट करेगा, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पास्ट की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ न्यू स्टार्ट हुआ था, अच्छी कुछ न्यूज़ आई थी, न्यू बिगनिंग हुई थी, रीबर्थ हुई थी रिलेशनशिप की। पर समय के साथ साथ जो वर्तमान सिचुएशन जो चल रही है उसमें ये कहीं ना कहीं थोड़ा इसमें डिस्टॉर्शन आ गया। आप लोग इसमें इश्यूज क्रिएट हो गए, मतभेद हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल हैं, पर साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर इन चीज़ों को छुपा रहे हैं। अभी ये चीज़ वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। उनका प्यार आपसे गहरा है, डीप लव आपसे करते हैं, पर इन चीज़ों को अभी वो डिस्क्लोज नहीं करें, क्योंकि ये सिचुएशन उनको अभी फेवरेबल लग नहीं रही है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे प्यार तो जरूर कर रहे हैं, आपके लिए डीप फीलिंग्स रख रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में भी वो अच्छा ही सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पर ये चीज़ें वो छुपा करके रख रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं लिब्रा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा खुद पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपके साइड से भी उनको कोल्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिस्पॉन्स सही से आप दे नहीं रहे हो, आप भी उस फ्रीक्वेंसी में नहीं हो जिस फ्रीक्वेंसी में आपके पार्टनर आपको देखना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर भी खुद को थोड़ा अपने वर्क लाइफ में बिजी कर रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पैसा रुपया इनकम को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के, अबंडेंस को लेकर के आपके पार्टनर फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लग्जरियस आइटम परचेज कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं। क्योंकि मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि रिलेशनशिप में कोई भी बड़ा स्टेप नहीं आ रहा है आप लोग के बीच में। फीलिंग्स है आप लोग के दिल में, स्पेशली आपके पार्टनर के दिल में, पर फिजिकल तौर पर कोई बड़ा ऑफर ना तो आपके पार्टनर ही दे रहे हैं, ना तो आप ही दे रहे हैं। जो इमोशन जो रिलेशनशिप में था पहले, फीलिंग्स जो थी, वो रिटर्न नहीं आ रहा है। एक स्टक जैसी सिचुएशन है, होल्ड जैसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। कोई इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं है, ना आप तैयार है ना आपके पार्टनर तैयार है। तो सिचुएशन थोड़ा स्टक अभी चल रही है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा खुद को विक्टिम जैसा महसूस कर सकते हैं।
उनको लगने वाला है कि आप कुछ ऐसे ब्लेम उनके ऊपर लगा रहे हो, कुछ ऐसे आरोप लगा रहे हो जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। आपके ब्लेम का वो कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। इसके कारण से थोड़ा विक्टिम जैसा आपके पार्टनर खुद को महसूस करेंगे। आपको क्लैरिटी देने की स्थिति में आपके पार्टनर खुद को महसूस नहीं करेंगे, खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स प्लीज क्लैरिफाई करिए क्यों आई एनर्जी। 8 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए क्यों आई एनर्जी। सेवन ऑफ हैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से और मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 7 और 3। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में लिब्रा कि आपके पार्टनर खुद को प्रोटेक्ट करेंगे आपके ब्लेम से, आपके आरोपों से। इनफैक्ट वो आपके ब्लेम से बचना चाहेंगे, जितना हो सके वो दूरी रखना चाहेंगे। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर फील हो रही है। हालांकि आपके पार्टनर डेफिनेटली रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, इसमें हार्मनी चाहते हैं, डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो भी इश्यूज है, जो डिसएग्रीमेंट है, उसको लेकर के वो आपसे डायरेक्ट बात करना चाहेंगे। ये चीज़ उनकी फीलिंग्स में रहने वाली है। और अगर आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो किसी के थ्रू वो आपसे बात करना चाहेंगे, कम्युनिकेट करना चाहेंगे, इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना चाहेंगे। पर अगेन मैं बोल देता हूँ, ये चीज़ें उनके फीलिंग्स में रहने वाली है। ऊपर से आपके पार्टनर खुद को प्रोटेक्ट ही करेंगे या थोड़ी दूरी आपसे बना करके चलेंगे। पर यह दूरी ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन नहीं या इमोशनल डिस्टेंस नहीं। आपके आरोपों से बचने के लिए, ब्लेम से बचने के लिए थोड़ा वो डिस्टेंस आपसे मेंटेन करेंगे, ताकि आपका गुस्सा थोड़ा शांत रहे, आपकी नाराज़गी दूर हो जाए, समय के साथ साथ आपकी हीलिंग हो जाए। इस तरह का इंटेंशन आपके पार्टनर को मुझे यहाँ पर फील हो रहा है लिब्रा। तो लिब्रा, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।